11 में नियुक्ति के बाद शासन की जुड़नी चाहिए थी। 11-12 के बाद 11 वर्ष के बाद मानदेय केवल हमारी सरकार बढ़ा पाई थी 2000 रुपए, और 22 के बाद फिर 26 में आज फिर से हम लोगों ने इस मानदेय की बढ़ोतरी के साथ आज आपको यहाँ पे चेक भी वितरित किए हैं और तत्काल इसको लागू भी कर दिया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया हेल्प विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से आप लोगों का एक ही क्वेश्चन था, एक ही सवाल मेरे से था कि मैडम मानदेय कब बढ़ेगा, कब तक बढ़ रहा है और कितना बढ़ेगा, क्या है पूरी जानकारी, ये आप जानना चाहते थे। तो जैसे कि आज देखा जाए तो योगी जी ने लाइव आदेश दिया है मानदेय बढ़ोतरी को लेकर, और मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ ये भी कहा है कि चेक भी वितरण कर दिए गए हैं। बड़ी अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, तो आप सभी देख सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारियाँ फिर से पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आपको बता दूं, अब चेक वितरण हो चुके हैं, मानदेय बढ़ोतरी हो चुकी है, किनके खाते में कितने रुपए आएंगे, किनके चेक में कितना पैसा भरा है, क्या है पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके साथ ही कैशलेस की सुविधा भी इसके साथ जोड़ दी गई। आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा दें, पोर्टल में जैसे रजिस्ट्रेशन होगा हम उसके कार्ड के वितरण की कार्रवाई भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आपको स्वास्थ्य की सुविधा के साथ उस सुरक्षा की गारंटी देगी जो आप एक बच्चे को उपलब्ध करवाते हैं। हम लोगों ने 19 में एक और व्यवस्था दी थी, और वह दी थी 6 माह का मानदेय सहित मातृत्व अवकाश का भी सुविधा। ये हमारी सरकार ने 2019 में भी प्रदान किया था। यानी ये सरकार की संवेदना को बताता है कि केवल सरकार बोल नहीं रही है बल्कि वह करके दिखा भी रही है। ताकि है कि वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो और निराश्रित महिला पेंशन, इन सब की 1,06,00,000 लाभार्थी हैं जो इस योजना से लाभान्वित होते हैं। 12,000 रुपए सालाना हम दे रहे हैं, और इस राशि को भी बढ़ोतरी करने के लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। ये कार्यक्रम भी इसके साथ होंगे, और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाता है। अब ये बीच में बाबूगिरी नहीं होती है। दूसरा, बेटी की शादी के लिए, यानी हम लोगों ने पहले व्यवस्था क्या की, पहले व्यवस्था तो आपके समय में कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना वह चल रही, बेटी के जन्म से लेकर के और उसके शादी योग्य होने तक 25,000 रुपए का पैकेज हम उसको दे रहे हैं। 26 लाख बेटियां उससे लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी उसके साथ थी। पहले चरण में हमने 31,000 रुपए दिए थे, बाद में उसको राशि बढ़ाकर 51,000 किया, और अब इस राशि को बढ़ा करके 1 लाख रुपए हम लोगों ने कर दिया है। और यह राशि जो वार्षिक आय पहले 1 लाख थी, अब उसको बढ़ा करके 3 लाख किया जा रहा है। यानी 3 लाख रुपए तक की परिवार का कोई भी व्यक्ति आकर के वहां पे इसको हम करेंगे, और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए पहले आय सीमा अब तक 2 लाख रुपए थी, हम इसको बढ़ाते के 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं, जिससे ज्यादा छात्र इस योजना से लाभान्वित हो सके। इसके साथ ही उन अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए सर्वोदय विद्यालय स्थापना के कार्यक्रम और 4 विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हों, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ी है। हम लोगों ने कोविड कालखंड में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की स्कीम जारी की थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कीम के अंतर्गत यूपीएससी में 59, यूपी पीसीएस में
136, नीट IIT JEE में 771 बच्चों का चयन हुआ है इस कोचिंग के माध्यम से, जिन बच्चों ने इन योजनाओं का लाभ प्राप्त किया है। ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए हम लोगों ने इस बजट में 3060 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। अरे जब आपकी सरकार थी ना, यह पैसा केवल 1500 करोड़ के आसपास था, आज उससे दुगने से अधिक हो गया है। और हम लोगों ने यहाँ पे इस बजट में विवाह अनुदान की राशि को भी इसके साथ यहाँ पे इसकी धनराशि की व्यवस्था की है। ओबीसी छात्रों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है और अन्य स्कीम के अंतर्गत भी यहाँ पर इस व्यवस्था के साथ हमने जोड़ने का काम यहाँ इस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। दिव्यांग छात्राओं के लिए, उन बेटियों के लिए जो दिव्यांग हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है, क्योंकि डीजल का खर्चा उठा पाने में वो परिवार सक्षम नहीं हो पाता था, सभी परिवार नहीं हो पाते थे। तो अब ऐसी ट्राइसाइकिल डेवलप करने के लिए जहां पे पावर प्लग में रखकर, सिंपल प्लग में भी जहां मोबाइल फोन चार्ज हो सके, उसी से उसकी ट्राइसाइकिल चार्ज हो सके और फिर वो स्कूल तक पहुंच सके, इसके लिए वह ट्राइसाइकिल हम उन बेटियों को उपलब्ध करवाएंगे जिससे वे स्कूल जा सकें। और इसके लिए भी हमने 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की है। विशिष्ट दिव्यांग का पहचान पत्र है, इसके पंजीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसमें 16,23,000 से अधिक कार्ड अब तक निर्गत हुए हैं, जिनमें 19,74,000 को अब तक रजिस्टर्ड भी किया गया है। दिव्यांगजनों के साथ साथ कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को भी 2,500 से बढ़ा के 3,000 रुपया किया गया है और कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए अनुदान राशि 10,000 से बढ़ा के 15,000 इसमें धनराशि उपलब्ध करवाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 3,84,000 से अधिक कृत्रिम अंग उपकरण का कार्य वितरण का काम दिव्यांग जनों को प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर शल्य चिकित्सा के अनुदान के लिए भी सर्जरी के अनुदान की राशि को 8,000 से बढ़ा के 10,000 करने, कॉन्क्लियर इम्प्लांट योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपए का अनुदान हम राज्य सरकार की तरफ से उन परिवारों को देते हैं जहां पे बच्चे यानी